वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 30 पढ़ेंगे। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहां पे क्या बोला गया कि जो जेनेटिक मैपिंग है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये किस पे बेस्ड है? डीएनए सीक्वेंस में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उस पे बेस्ड है। तो मोर स्पेसिफिकली हमें यहां पे क्या समझना है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रुप्स और पॉपुलेशंस। ठीक है ना। देखो यहां पे क्या बोला गया कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अगर मैं दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं क्या पा रहा हूं कि दोनों का जो सीक्वेंस है ना डीएनए का वो अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। या फिर मैं ग्रुप्स में कोई एक ग्रुप है उसमें क्या कर रहा हूं कि कई सारे इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है उनमें, तो उसको भी बोलेंगे क्या? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। या किसी पॉपुलेशन में भी हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट डीएनए को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंस दिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कि मान लो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस है, ठीक है, जैसे क्या है ये ऐसे करके यहाँ पे डीएनए है दो इंडिविजुअल्स का। अब मान लो इस पोजीशन पे यहाँ पे इस पे ए है और इसी पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? टी है इस इंडिविजुअल में। ठीक है, इस इंडिविजुअल में यहाँ पे क्या है? टी है और इस इंडिविजुअल में यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल बेस जो है वो अलग अलग है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कई सारे बेसिस अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? सिंगल बेस अलग है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है? कई सारे बेसिस भी अलग हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है? डिफरेंस डिफरेंस हो सकता है रिपीटेटिव सीक्वेंस का नंबर का डिफरेंस, जैसे हमने पढ़ा था वीएनटीआर्स में। वीएनटीआर्स के बारे में भी हमने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखो अब यहां पे एक वर्ड दिया है जेनेटिक मैपिंग। ठीक है, तो जेनेटिक मैपिंग को मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो उस वीडियो को मैं आई बटन में डाल दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे दिया गया है इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन सिंपल टर्म। तो यहां पे क्या बोला गया कि हमारे लिए जानना जरूरी है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता क्या है। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा बहुत तो हमने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, पर तब भी हम यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, खाली पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड को यहां पे हम समझेंगे, वो हमारे लिए जरूरी है। चलो तो समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। देखो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, मॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फिज्म वर्ड कहां से आया? मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करना, या बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसको और क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, है ना। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। ठीक है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? मैनी फिनोटाइप। ठीक है, अब मैनी फिनोटाइप इसका क्या मतलब है उसको भी हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यार समझना जरूरी है, डिटेल में जाना जरूरी है, तभी हमें कई चीजें समझ में आएगी और तभी हमें पढ़ाई में मजा भी आएगा। ठीक है, चलो फिर समझते हैं। तो ये है एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में यहां पे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना इनमें सेम फिनोटाइप है, मतलब ये सारे के सारे दिखने में एक जैसे हैं, तो इनको बोलेंगे मोनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे इनको? मोनोमॉर्फिक। मोनो मतलब क्या हुआ? सिंगल, एक। मॉर्फिक वर्ड कहां से आया? फिनोटाइप से, मतलब यहां पे क्या है? एक ही फिनोटाइप है। ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि इस पॉपुलेशन में किसी एक इंडिविजुअल में म्यूटेशन हो गया, जैसे मान लो इसको उठा लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो ये है, ठीक है, इसको मैं ऐसे इंसान जैसा बना देता हूं। ठीक है, तो ये है। अब इसमें ना म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब कहां पे म्यूटेशन हुआ? म्यूटेशन हुआ इसके जर्म सेल में।
कहां पे हुआ? जर्म सेल में। अब जर्म सेल क्या होता है? जर्म सेल ऐसे सेल होते हैं जो क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। तो मान लो ये है मेल, ठीक है, इस मेल के जर्म सेल में क्या हो गया? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने से क्या हुआ? इसमें यहाँ पे जैसे स्पर्म बना, तो इस स्पर्म के अंदर भी क्या होगा? म्यूटेशन हो रखा होगा, है ना, क्योंकि जर्म सेल में म्यूटेशन है, तो उस जर्म सेल से जो स्पर्म बना उसमें भी क्या है? म्यूटेशन है। ठीक है, क्लियर? अब इसने क्या किया? एक फीमेल से शादी कर ली, तो उसी इसी पॉपुलेशन से एक फीमेल ये है, ठीक है, इसका ये ओवम है। फिर ये मिलेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से यहाँ पे क्या बन गया? बेबी। ठीक है, क्या बन गया? बेबी बन गया यहाँ पे। अब ये जो बेबी बना ना, इसके अंदर भी क्या होगा? म्यूटेशन हो रखा होगा, क्योंकि इसका जो फादर था उसके स्पर्म में क्या था? म्यूटेशन था। तो ये म्यूटेशन क्या चले गया? इसके बच्चे में चले गया, मतलब इनहेरिट हो गया। क्लियर? समझ गए इतना? ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन से क्या हुआ कि ये जो बच्चा है ना, ये थोड़ा अलग हो गया, मतलब पूरी पॉपुलेशन से थोड़ा सा अलग हो गया। तो जैसे मैंने पॉपुलेशन को रेड कलर से दिखा रखा है ना, तो इसको मैं नीले कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये अलग हो गया बाकियों से। तो ऐसे ही यहां पे क्या हुआ, ये है पॉपुलेशन, फिर ये म्यूटेशन हुआ। ठीक है, म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पे ये पॉपुलेशन ऐसी हो गई, इसमें जिनमें म्यूटेशन नहीं हुआ था वो तो ऐसे रह गए। ठीक है, और म्यूटेशन से जो नया ये जैसे ये बच्चा बना, ये ऐसा दिखने लग गया, अलग दिखने लग गया इसमें। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे और भी किसी इंडिविजुअल में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, और भी किसी इंडिविजुअल में क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया। जैसे इस मेल में म्यूटेशन हुआ, वैसे किसी और मेल में या फीमेल में म्यूटेशन हो गया, तो उससे भी क्या हुआ? दूसरे फिनोटाइप के यहाँ पे बच्चे बनने लगे, अलग अलग फिनोटाइप के यहाँ पे बच्चे बनने लगे। तो देखो, पहले इस पॉपुलेशन में क्या था? सेम फिनोटाइप था, तो मैं इसको क्या बोल रहा था? मोनोमॉर्फिक। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? मैनी फिनोटाइप आ गए। क्या आ गए? मैनी फिनोटाइप। ठीक है, कई टाइप के यहाँ पे फिनोटाइप आ गए, और मैनी फिनोटाइप को ही क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना? तो इस पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म है, और इस पॉपुलेशन में मोनोमॉर्फिज्म है। अब इस पूरी चीज से निकल के जो जो हमें मतलब याद रखनी है, वो हमें चीज क्या याद रखनी है कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना? म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो यहां पे क्या दिया है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ठीक है ना? तो जेनेटिक लेवल पे जब भी कोई वेरिएशन या कोई भी चेंज आता है, तो उसी से क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्योंकि हमें पता है जब भी म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन से क्या होगा? जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन की वजह से ही क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लिखी है, पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन की वजह से ही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। हमें पता है ना, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, जीनोटाइप अगर चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, है ना? तो जैसे हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये सब पढ़े थे हमने। और उसके इफेक्ट भी पढ़े थे कि म्यूटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होते हैं। उसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो जाती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिनाइल कीटोनूरिया। ये सब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। ठीक है, एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के प्रीसीडिंग सेक्शन में भी हमने थोड़ा बहुत म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल्स or in the germ cells that generate gametes in sexually reproducing organism। तो देखो, जो भी नया म्यूटेशन होगा, ठीक है, अभी तक जैसे कोई भी म्यूटेशन आया नहीं है किसी पॉपुलेशन में, तो अगर कोई भी म्यूटेशन आएगा, नया म्यूटेशन आएगा, तो वो कहां होगा? वो या तो सोमेटिक सेल में होगा किसी इंडिविजुअल के, या फिर जर्म सेल में होगा, है ना? एक ये पर्सन है, इस पर्सन में क्या होते हैं? सोमेटिक सेल होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं? जर्म सेल होते हैं। सोमेटिक सेल क्या होते हैं? सोमेटिक सेल होते हैं
नॉर्मल बॉडी सेल, ठीक है, और जर्म सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सोमेटिक सेल या जर्म सेल में क्या होगा? नया म्यूटेशन आ सकता है। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population through sexual reproduction. अब देखो उसने क्या बोला, ये एक इंडिविजुअल है मान लो, ठीक है, हस्ता बना देते हैं, ये इंडिविजुअल है। अब इस इंडिविजुअल में क्या है? जर्म सेल है, ठीक है। जर्म सेल में क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया, ठीक है, इसके जर्म सेल में म्यूटेशन हो गया। अब उसने क्या बोला, इसके जर्म सेल में जो म्यूटेशन हुआ है ना, उसकी वजह से इस इंसान की जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब इसके बच्चे होंगे, ठीक है। तो देखो जर्म सेल ने यहां पे क्या बनाया? स्पर्म बना दिया। ये मेल है तो यहां पे स्पर्म बन गया। फिर एक फीमेल है, फीमेल से क्या आया? यहां पे ओवम आया। फिर ये मिले, मिलने के बाद क्या हुआ? यहां पे एक बच्चा बना, ठीक है। अब देखो ध्यान हमें क्या देना है, ये जो बच्चा बना ना, इस बच्चे के अंदर भी क्या होगा? म्यूटेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फादर है उसके स्पर्म में क्या है? म्यूटेशन हो रखा है। इसलिए ये जो म्यूटेशन है ये कहां ट्रांसफर हो गया? इसके बच्चे में, ठीक है ना। अब ये बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फिर इसका जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल से फिर स्पर्म बना। स्पर्म में आपको पता है यहाँ पे म्यूटेशन है ना, क्योंकि म्यूटेशन क्या हुआ? इसके फादर से इसमें आया था। फिर इसके स्पर्म में भी म्यूटेशन होगा। फिर क्या होगा? ओवम आया, ओवम स्पर्म से मिला, तो यहां पे क्या हुआ? एक बच्चा बन गया। फिर ये बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होने के बाद क्या होगा? फिर इसमें भी जर्म सेल है, जर्म सेल से स्पर्म बनेगा। स्पर्म क्या है? म्यूटेशन वाला है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहां पे हो रहा है कि जो म्यूटेशन है वो क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है या फिर फैल रहा है। कहां? पॉपुलेशन में। किसकी वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता है कि म्यूटेशन से क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और हमने यहां पे देखा कि जो म्यूटेशन है वो क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है ना, पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रहा है। तो अगर म्यूटेशन स्प्रेड हो रहा है इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या होगा? स्प्रेड होगा। कहां? पॉपुलेशन में।